उसने पूरा दिन में गिनती के 4 से 5 बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया। किसान काम खत्म करता है, अपने शरीर का पसीना पोंछता है और एक बार फिर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है। हे नारायण, आज का काम आपकी कृपा से पूर्ण हुआ प्रभु। नारद मुनि का क्रोध अब उनके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। वो झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए किसान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये व्यक्ति कैसा भक्त है, पूरा दिन इस गंदी मिट्टी में पसीना बहाता रहा, बैलों को हाँकता रहा, न कोई भजन, न कीर्तन, न माला, न मंदिर। ये तो अपने कार्य में इतना अंधा है कि इसे स्मरण ही नहीं कि भक्ति क्या होती है। नारद मुनि को अपना अपमान महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके युगों की तपस्या और निरंतर जाप इस अनपढ़ किसान के सामने कम कैसे आंकी गई। निश्चित ही आज प्रभु विष्णु से कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरी अखंड भक्ति और इस साधारण किसान की दिन में 2-4 बार की प्रार्थना में कोई तुलना ही नहीं है। रात का गहरा सन्नाटा है। किसान घर लौटता है और अपना भारी हल कोने में पटक देता है। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। नारद मुनि अदृश्य होकर खिड़की से सब देख रहे हैं। पत्नी अंदर से आती है और पानी का मटका और कपड़े में लिपटी सूखी रोटियां लाती है। अजी, आज तो आप बहुत थक गए होंगे ना, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। किसान एक फीकी मुस्कान देता है और पत्नी द्वारा दी गई सूखी रोटी का टुकड़ा तोड़ता है। नारायण, हे प्रभु, इस अन्न के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पहले आप भोग लगाएं, फिर मैं इसे ग्रहण करूंगा। खाना खाने के बाद धन्यवाद प्रभु, आज का दिन भी आपकी कृपा से सकुशल बीत गया। खाना खाकर किसान अपनी पुरानी और खटमल भरी खाट पर बिना बिस्तर बिछाए निढाल होकर गिर पड़ता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। अपनी भारी आंखें बंद करने से ठीक 1 सेकंड पहले वो एक लंबी और गहरी सांस लेता है। हे नारायण। इतना कहते ही वो गहरी और बेसुध नींद में सो जाता है। नारद मुनि जो ये सब देख रहे थे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके चेहरे पर गुस्से और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे हैं। बस पूरे दिन के अंत में फिर वही एक बार नारायण। नहीं नहीं, अब और नहीं। प्रभु को अपनी इस भूल का उत्तर देना ही होगा। मैं अभी बैकुंठ जाकर प्रभु से इसका कारण पूछूंगा। नारद मुनि तेज कदमों से चलते हुए सीधा भगवान विष्णु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विष्णु जी अभी भी उसी शांत मुद्रा में हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैं उस किसान को देखकर आ रहा हूँ जिसे आपने सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा था। कहिए देवर्षि, कैसा रहा आपका अनुभव? क्या मिला आपको आपका उत्तर? अब प्रभु क्षमा करें, पर वो व्यक्ति भक्त कैसे हो सकता है? उसने पूरे दिन में गिनती के 10 से 12 बार और खाने से पहले आपका नाम लिया। क्या मेरे युगों की तपस्या और अखंड जप का कोई मूल्य नहीं? भगवान विष्णु उनकी सारी बातें बड़े धैर्य से सुनते हैं। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान है। वो शेषनाग के शैया से धीरे से उठकर बैठते हैं। देवर्षि, आपकी व्याकुलता मैं समझ सकता हूँ। आपके मन में उठे इन प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वो कटोरा पीले घी से लबालब भरा हुआ है। घी इतना ऊपर तक है कि जरा सी भी हलचल उसे छलका सकती है। परंतु उन उत्तरों से पूर्व क्या आप मेरा एक छोटा सा कार्य करेंगे? आज्ञा दे प्रभु, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विष्णु जी वो घी से भरा कटोरा नारद की ओर बढ़ाते हैं। तो ये लीजिए, ये घी से भरा कटोरा लीजिए और पूरी पृथ्वी की
एक परिक्रमा लगाकर पुनः यहीं आइए। बस मेरी एक ही शर्त है, इस कटोरे से घी की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। यदि घी की एक बूंद भी गिरी तो आप अपनी परीक्षा में असफल माने जाएंगे। नारद मुनि को ये काम थोड़ा अजीब लगता है, पर वो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी पूरी एकाग्रता बटोरते हैं और कांपते हाथों से उस कटोरे को थाम लेते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप निश्चिंत रहें, घी की एक बूंद क्या, उसकी गंध भी बाहर नहीं आने दूंगा। नारद मुनि बहुत ही सावधानी से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। उनकी पूरी नजर सिर्फ उस कटोरे के घी पर टिकी है। रास्ता बेहद पथरीला, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक है। नारद मुनि पूरी तरह झुककर दोनों हाथों से घी के कटोरे को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों की पुतलियां जम गई हैं। वो एक एक कदम ऐसे रख रहे हैं जैसे कांच पर चल रहे हों। सावधानी, बस थोड़ी और सावधानी। मार्ग बहुत टेढ़ा है, अगर पैर फिसला तो घी छलक जाएगा और प्रभु के सामने मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नारद के माथे से पसीने की बूंदें टपक कर उनकी आंखों के पास आती हैं, पर वो उसे पोंछने के लिए हाथ भी नहीं हटाते। उनके आसपास सुंदर झरने हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं